करना पड़ता है जहाँ विंडो ऑलरेडी लगा हुआ है, होल ऑलरेडी हुआ होता है, दीवार के अंदर होल लगाना होता है। इसके अंदर हमारा काम नहीं होता, मिस्त्री से लगाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि आप होल लगाएं, हमें बाद वक्त कहते हैं खुद ही काम करो, फिर हम होल लगाने का 1000 रुपये लेते हैं। 500 इंस्टॉल करने का 1500 रुपये मिल जाता है। शिकेट का लगाया, बाहर खुदा इधर वो खुदा लगा दिया उसने, फिर हम AC इधर फिट कर देते हैं। साल हमने काम नहीं कर रहा था, फिर शिकेट की निकाल कर। अब देखिए AC ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। फॉरेन में जाएंगे, अच्छा सवाल इसने किया है, जहाँ पर मैं भी फंसा था जाती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर विंडो का काम इतना था नहीं। जब हम गए तो वहाँ पर उन्होंने मेरा टेस्ट AC में नहीं लिया। लो फ्रास्ट फ्रिज जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रिज है, उस पर मेरा टेस्ट नहीं लिया। 3 फ्रिज मंगा लिए उसने, कहता है ये करो। वहाँ पे फ्रिज का मैकेनिक नहीं था, उन्होंने मुझे रगड़े में देखे, मैंने कर दिया, 2 चले गए, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं। कहते हैं साहब ये 2 घंटे के अंदर अंदर तीनों फ्रिज क्लियर होने चाहिए। हम तो 2 हफ्ते यहाँ पड़े रहते हैं, तो 2 घंटे में कैसे क्लियर हो, तो होश उड़ गए। कहता अभी फिर हम क्या करते हैं, फाल्ट से फाल्ट कुछ रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वहाँ जाके मैं सीखा, तुम तीनों को इकट्ठे चेंज कर दो, ख़त्म कर दो, मसला ही ख़त्म कर दो। मैंने तीनों रिलेटेड चीज़ें थी, तीनों के ख़त्म कर दी। 2 फ्रिज चले गए, वापस मुझे 1 फ्रिज उसमें से वापस आ गया था, फिर उसको भी हल कर दिया था। कि लो फ्रास्ट के अंदर जो सबसे मुश्किल फ्रिज है, उसके अंदर अल्लाह का शुक्र है बड़ा काम किया है, उसके अंदर मजदूरी ज़्यादा है। अब हल्की सी एक डिवाइस, छोटी सी एक डिवाइस चेंज करते हैं, मैं 3000-3500 से ज़्यादा कम लेता नहीं, मेरा ज़्यादा 110 रुपये का खर्चा आता है, बाकी 100, 200, 300 का पेट्रोल भी लगेगा। 3000-3500 पक्का रेट रखा हुआ है, यही रेट हम दे देते हैं कि ये चीज़ें चेंज होगी तो ठीक है, वरना फिर आगे वाला मसला हो तो बात की बात है। ये इस बार मैं लो फ्रास्ट का बड़ा मज़ेदार फ्रिज है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इसको कैसे आपने हल करना है, क्योंकि फॉरेन के अंदर लो फ्रास्ट फ्रिज है। फॉरेन में अंदर आपको मैकेनिक, फ्रिज के मैकेनिक नहीं मिलते, अगर आप जाते हैं तो आपके बारे ले आ रहे हैं, आप कहिए फ्रिज का भी मैं टेक्नीशियन है, लो फ्रास्ट फ्रिज टकराएगा आपको। लो फ्रास्ट फ्रिज रिले ओवरलोड के इशूज़ आ जाते हैं, तो इस टाइप के इशू वहाँ पे मज़ा भी बहुत ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया था शायद, मेरा ख्याल सर कंपनी से हट के अपना भी कमा सकते हैं कि नहीं? फिर आपको बड़ा शातिर बनना पड़ता है, कंपनी के पता नहीं चले, साथ वाले जो 4 पाई पे साथ होता है उसको भी पता ना हो, उसको अगर आपने शेयर कर दिया तो फिर फंस गए। कि आप आराम से बाहर इधर उधर यार काम के बाद आया, रेस्ट किया, फिर किसी दुकानदार से रब्ता किया, यार मैं इंस्टॉलर हूँ, सिक्रेट का काम करता हूँ, कोई हो तो इन्होंने मुझे बुला लिया करेगा। 4 बजे बिल्कुल या 5 बजे फारिग हो जाते हैं, रात 10-11 बजे तक आप आराम से काम कर सकते हैं। देखना होता है कंपनी के रूटीन क्या है, कंपनी की कितनी सख्ती है। 2-4 महीने तो आप नहीं कर सकते, उसके बाद फिर ऐसे ऐसा पार निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर इधर उधर हम हाथ मारते हैं, इधर उधर के खर्चे हैं वो उसी से पूरी हो जाती है। नंबर 1 तो अगर हम जब बाहर काम करते हैं, टिप भी इतनी मिल जाती है कि टिप पे ही हमारे खर्चे निकलते हैं। रोटी वोटी हम टिप पे ही खाते हैं, चाहे वो नहीं है कि हम लोग वो पल्ले से पैसे लगा, वो एक साइड में वो हुंडी के जरिए या किसी और जरिए के बैंक अकाउंट में डाल दिया या घर भेजे, घर भेजोगे कुछ नहीं मिलेगा, घर भेजने से कुछ नहीं मिलता, घर में सारा उड़ा देते हैं, वो समझते हैं दरख्तों से तोड़ के भेज रहे हैं। तो वहाँ पे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहे तो पैसे आपका सेव होगा, वरना पैसा नहीं सेव होगा। ये बाकी सारा काम हमारा जो चलता है वो टिप पे ज़्यादा चलता है, इधर से टिप ले, इधर से ले ले, वरना कंपनियाँ, ज़्यादातर कंपनियाँ खाना देती हैं, तो खाना आपको देती हैं, रहायश आपको देती है, परेशानी नहीं होती। कुछ कंपनियां आजकल खाना देना बंद कर दी हैं, वो 300, 400 या 500 ग्राम देती हैं कि खाना आपने खुद खाना है, अपने हिसाब से कंपनी आपको रियायत देती है। ये हिसाब होता है। अब देखिए विंडो के इंस्टॉलेशन का सवाल था। विंडो के अंदर आपका जो कवर है, मैं आपको इसका जो कवर होता है, बैरूनी की जो कवर है जिसके अंदर AC फिट होता है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, कवर वहाँ पे ऑलरेडी लगा होता है। अगर कवर लगाना है कोई मसला नहीं, कवर लगाते वक्त आपने क्या करना होता है, उस कवर को, जो AC का कवर है विंडो का, वो आपने 1.5 इंच आपने कमरे के अंदर रखना होगा, 1 से बड़ा 2 इंच आपने कमरे के अंदर रखना है, बाकी सारा दीवार के अंदर और दीवार से बाहर जाएगा। अगर ये बाहर जो 1.5 इंच रखा जाता है, किस वजह से रखा जाता है, इसके ऊपर ग्रिल फिक्स हो जाए, जो ग्रिल होती है AC के ऊपर लग जाए, क्योंकि अगर आपने बाहर ज़्यादा निकाला, आने वाला जो जाने वाला है बेहतियाती से जब जाएगा तो लाजमी तौर पर पता है हर टाइम दिमाग हाजिर हो, बंदा जल्दी में होता है, वो AC उसको यहाँ पे लगेगा। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच कमरे के अंदर रखा जाता है कवर, उस कवर के अंदर AC फिक्स होता है, उसके ऊपर आपकी ग्रिल लगता है। AC लगाने का क्या मेथड है, AC लगाते कैसे हैं, आपने इसका जो कवर होता है, अगर आपने कवर फिक्स करना पड़ जाए आपको, AC कवर जब हम AC को फिक्स करते हैं, AC अंदर से हम निकाल लेते हैं,
कवर इसके अंदर फिक्स करते हैं। फिक्स करते बाद 1.5 इंच हमने इसके कमरे के अंदर रखना है। उसके बाद क्या करना है, जिस साइड पर कंप्रेसर होता है, बिलफर्ज इधर कंप्रेसर है, इस शीशे को हम दीवार के साथ मिलाते हैं। बात जगह ऐसी होती है जहाँ पे स्पेस आ जाता है, यानी एक साइड पे स्पेस आता है तो जो कवर है, दूसरी साइड पे स्पेस नहीं बनता, यानी इधर आपकी जगह गैप आ रहा है, कवर छोटा है, होल ज़्यादा है। फिर हम क्या करते हैं, जिस साइड पर एसी का कंप्रेसर आता है उसे दीवार के साथ हम टच देते हैं, देखते हैं कि एसी का कंप्रेसर किस साइड पे आ रहा है, इधर आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, इस साइड पर स्टील की कील एक मारी 2 इंची, एक इधर मारी एक इधर में, 3 कीले इधर ठोक देते हैं, 3 कीले इधर ठोक देते हैं। और जिस साइड पर एसी का कवर आ रहा है इसको दीवार के साथ टच देके 3 कीले लगा दिया, ठीक हो गया। दूसरी साइड पर आपके पास स्पेस आ गया है, पूरा कवर फिक्स नहीं हो रहा। फिर क्या करते हैं, इसके दरमियान हमें लकड़ी का एक पीस टुकड़ा रख देंगे, पट्टी रखकर क्या करते हैं, इसके अंदर हम कीले मार के इसे भी ग्रिप कर देते हैं। अगर इस तरह मारेंगे तो कील आपकी निकल जाएगी, लकड़ी की पट्टी रख के हम कीले मार देते हैं इस साइड पर। फिर इसके बाद 1 2 3 कीले इधर, 1 2 3 कीले ऊपर छोड़ देते हैं ताकि कवर आगे पीछे ना ही। अगर दीवार छोटी है, आपको डर है कि बैक साइड पे एसी गिर सकता है, फिर बैक साइड में ब्रैकेट हमें देंगे, बस सूरज दिखकर हम ब्रैकेट नहीं देते, एसी को ऐसे इंस्टॉल करते हैं। कवर के ऊपर ये कीलों पर एसी खड़ा होता है, हल्का सा कुछ हुआ, गड़बड़ हुई तो साफ करें, बैक साइड पर वेट ज़्यादा है, आपका एसी बैक साइड पर गिर सकता है। तो आपने मुकम्मल तौर पर इसे टाइट करके रखना है कि किसी भी तरीके से एसी गिरने के कोई चांस नहीं। ये इसका मेथड है। आपने जिस टाइम कवर लगाना है, कवर को आपने इसी मेथड पे आप ध्यान में रखें, मसला नहीं है। कवर लिया, जिस टाइम गैस चार्ज करेंगे उसी टाइम मुझे याद कराना, आप मैं पूरी फिटिंग बता दूंगा। एसी निकालना, एसी कवर के अंदर डालना भी एक फंड होता है। कैसे आपने डालना है, आपके लक पे सा होनी चाहिए। लक के अंदर सा है तो आप एसी को उठा सकते हैं, लक के अंदर सा नहीं है फिर आप एसी को नहीं उठा सकते, क्योंकि एक पाँव इधर आपके इस तरह कवर से निकाल के एसी को इस तरह उठाना होता है। अकेले बंदे ने निकालना था, वहाँ साथ हेल्पर नहीं देते। एसी सर्विस करना है, विंडो अकेला ही बंदा होगा, उसे ऊपर फट्टी लकड़ी का फट्टा रखकर उसके ऊपर खींच के इसने थड़े पे ले जाना है, वहाँ सर्विस करना है, सर्विस करके थड़े से नीचे उतारना है, उसकी फिटिंग करनी है। सारी गेम लक पर है, लक आपका टाइट है, यानी हर सारा काम झुक कर ज़्यादा एक्सरसाइज, जैसे झुकने वाली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस ज़्यादा रखें, क्योंकि सारी गेम इस पर चलती है। लक मजबूत है तो सारा सीढ़ियाँ आपने चढ़नी है। एसी उठा के जब सीढ़ियाँ चढ़नी होती है उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होना होता है। मैंने आपको शायद पहले बताया कि आपने ऊपर वाली साइड पे कभी नहीं रहना, सीढ़ी के फ्रंट पे नहीं रहना, कि आप कहें कि पहले मैं चढ़ जाऊँ, पहले आपने नहीं चढ़ना। आपकी साइड पे कोई भी साइड कंप्रेसर आपके पास नहीं है, कंप्रेसर दूसरे लड़के के पास है, लेकिन आपने ऊपर वाली साइड पे नहीं रहना। सीनियर जो होगा उसे पता होगा, वो फनकार होगा, वो आपको ऊपर वाली साइड पे ले जाएगा कि आप नए हैं, कंप्रेसर मैं उठा लेता हूँ, तो आप ऊपर वाली साइड पे आते हैं। तो क्या होगा, जो खिंचाई का काम है वो सारा ऊपर वाले के मध्य, उसने सिर्फ होल्ड किया हुआ है, समझ आए। जो नीचे वाला है सिर्फ उसने ऐसे पकड़ के वो ऐसे ऐसे चल रहा है, जो ऊपर वाला है उसका कमर फारिग हो जाएगी। मेरा जो इंजीनियर था उसने मुझे रबड़ों में इस तरह दिया 2 बार ऐसी मुझसे चलवा दी, तीसरी बार मैंने कहा पुत्र मैं उसको रगड़ा दे के ऊपर ले गया। कहता फिर रास्ते में बैठा, यार तूने मरवा दिया मुझे, उनका पुत्र लगता है मरवा दिया, तो तूने मेरा पट्टा खोल दिया, वो किधर जाएगा। मैंने दिल में सोचा, उससे तो कुछ नहीं कहा। इस तरीके से ऊपर वाली साइड पे आपने नहीं जाना, कुछ भी कहना, ऊपर वाली साइड सीधे ऊपर वाली साइड पे चढ़ना ही नहीं है। ये सर आप सीनियर है, ये तो मनते नहीं है कि कंप्रेसर अगर मैं उठाता हूँ तो आप क्या पता चले ना 2-2 कितने होते हैं, क्योंकि सारा लक पे जोड़ आता है, सारी गेम ही लक पे। आपने इस तरह चढ़ना है, इस तरह चढ़ना है, इस तरह जाना है, तो फिर आपका काम तमाम है, क्योंकि आप इस तरह तो नहीं जा सकते। अपने बैक पे जाना है, बैक पे जब जाएंगे सीढ़ी पीछे रखेंगे, सारा लोड इस पे आता है, कमर हिल जाती, कमर फारिग हो जाती है। कितने ऐसे आप रखेंगे। अक्सर जगह पे लिफ्ट है, बाद जगह लिफ्ट नहीं होती, 4-4 मंजिल ऊपर सीढ़ी लेके जाना है। फिर हम टेक्निक नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं, लक पे नहीं आने देते। फिर टेक्निक नंबर 2 है कि इधर उसने मुंडे में इधर ऐसे के एक सिरा रखा, दूसरा इस तरह रखा, इस तरह पकड़ा, टपटा। फिर ये रास्ता था, फिर हाथ वाला मेथड है, फिर ये मुंडे वाला होता है। रास्ता इख्तियार करते हैं, इसमें हम इसे ऐसे ही ले जाते हैं। ये बड़ी मुश्किल होनी है, ये नहीं है कि अगर आप बैठे हैं आराम से फने हाँ होके, तो उधर जब जाएंगे फिर पता चलेगा अब्बा कैसे खिलाता था, कितने मेहनत से खिलाता था। अभी तो आपका एहसास नहीं, अब्बा खिला रहे हैं, जब अपने पर पड़ेगी फिर पता चलेगा कि
आम जो है अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं। कि असल बंदा जो हार्ड वर्कर होता है, दिमाग को हाजिर रख के काम करे, बुराई का कोई पता नहीं होता, लेकिन दिमाग को हाजिर रख के काम करें, कोई ऐसा हादसा ना पेश हो जाए। अगर मुकद्दर में लिखा है बंदा नहीं टाल सकता, लेकिन एहतियात पहले करें, सोचे समझे। एहतियात बातों का जहन में नहीं होता, बुराई लिखी होती है कि हर चीज़ का जहन में होता है, लेकिन बंदा फिर भी गलती कर जाता है क्योंकि हादसा लिखा हुआ है मुकद्दर में, वो हादसा होकर रहता है, उसमें नहीं कर सकते आप। इसलिए कोशिश करें वो उसने होना ही होना है, लेकिन अपनी तरफ से जितना भी पॉसिबल है हर चीज़ को सामने रखें कि यहाँ कुछ हो सकता है। अपने आप को सेव रखें, आप स्टेप टू स्टेप अपना काम करें। उस आप के फलां जगह चढ़ गए, ये जज्बाती बन गए, होश में जवानी में ऊपर चढ़ जाए और कुछ और हादसा हो जाए, सोच समझे गए मैं यहाँ चलूँगा, कुछ नेगेटिव तो नहीं रिस्पांस मुझे मिलेगा। हर चीज़ को मद्देनजर रखकर आप काम करें। अभी ये 4 लड़के मैं भेज रहा हूँ जो जा रहे हैं, मुझे अपने नाम लिखा देंगे, तो अभी मैं कॉल उनको कर दूँगा। मैं आपके सामने अभी कॉल करता हूँ क्लास के एंड पर, तो आप कल से इधर ड्यूटी पे हो जाए, ठीक है। हाँ, मोटरसाइकिल बेच रहे आपस में, आप अगर एक के पास मोटरसाइकिल है 2 बंदे तो आराम से जा सकते हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग बदल जाए, एक बाइक पे 2, एक बाइक पे 2 कर, 2 बाइक वाले हो तो आप 4 इजीली जा सकते हैं। फिर ये है कि बंदा दिलानी जा रहे हैं, बंदे से आपने सीखना है, समझ आए कि नहीं। फॉल्ट आते हैं, क्या फॉल्ट आते हैं, क्या होता है, इससे क्या होगा, महीना 2 महीने 3 महीने जब आप काम करेंगे आपके लिए आगे टेस्ट इंटरव्यू देना और ईजी हो जाएगा। लेकिन जब आप कंफ्यूज होकर फिर टेस्ट इंटरव्यू नहीं दिया जाता, जैसे ये हर चीज़ बताई गई है, आप सवाल पूछे, जवाब पूछे, पता नहीं सवाल में क्या पूछा। यहाँ लड़के कितने स्काई पर अभी गया है स्टूडेंट कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, सोचिए समझे वो क्या पूछ रहा है, सर आप क्या पूछ रहे हैं, कंप्रेसर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो फिर आपको उसी सब ये नहीं कि घबरा के आप जवाब दें, फिर तो टेस्ट क्लियर नहीं होता। अब इस तरीके से आपने इसी की फिटिंग लेनी, इसीलिए बाकी जिस टाइम गैस चार्ज करेंगे कल उसी टाइम मैं आपको समझा के गैस चार्ज करा दूंगा, तो आपने इस तरीके से अपने गैस को चार्ज करना है। और एसी का इंस्टॉलेशन आपने कैसे करनी है, इसे फिक्स कैसे करना है, कवर में डालना कैसे, ये सारी चीज़ें कल हम डिस्कस में ले आएंगे। अब यहाँ पर एसी में गैस चार्ज